में न सोए, ये पैगंबर ने फरमाया। दो सगे भाई एक लिहाफ में न लेटे, दो सगी बहनें एक लिहाफ में न लेटे, मेरे पैगंबर मना फरमाते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। क्यों? इसलिए कि कुरान में इन्ना शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। एक हदीस शरीफ और सुनो। हुजूर फरमाते अलमरअतु इज़ा सल्लत खम्सहा, जो औरत 5 वक्त की नमाज अदा कर ले, वसामत शहरहा, और रमज़ान का रोज़ा रख ले, वाताअत बालहा, और अपने शौहर की फरमा बरदारी कर ले, वअहसनत फरजहा, और अपनी शर्मगाह को ज़िना से बचा ले। तो सरकार फरमाते जो औरत ये 4 काम कर ले, फतदखुलल जन्नत मिन अय्यि बाबिन शात, तो जन्नत में जिस दरवाज़ा से चाहेगी दाखिल हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह ताला क़यामत के दिन औरत के लिए सारे दरवाज़ों को खोल देगा, जिस दरवाज़ा से चाहे जन्नत में जाए। कौन औरत? जो पंजगाना नमाज की पाबंद हो, रोज़ा भी रखे और अपने शौहर की फरमा बरदारी करे। पंजगाना नमाज। मदीने मुनव्वरा में एक औरत हुजूर के पास आई, वो सफ़वान रदी अल्लाह अन्हु की बीवी थी। आए कहने लगे अल्लाह के रसूल, सफ़वान मेरे शौहर हैं, उनको मना कर दीजिए, जब मैं नमाज पढ़ती हूँ तो सफ़वान मुझे मारते हैं, और जब रोज़ा रखती हूँ तो मेरा रोज़ा तोड़वा देते हैं। हुजूर ने सफ़वान को बुलाया, बुलाने के बाद फरमाया सफ़वान ये तुम्हारी बीवी है? कहाँ? कहा रोज़ा रखती है तो तोड़वा देते हो? कहाँ? नमाज पढ़ती तो मारते हो? कहाँ या रसूल अल्लाह मारता हूँ। कहा क्यों? तो ऐ मेरी माँ बहनों सुनो, तुम्हारी वो बहन थी मदीने मुनव्वरा में, उसकी हिम्मत देखो, खुदा रसूल से मोहब्बत देखो। सफ़वान कहते हैं अल्लाह के रसूल ये मेरी बीवी है, मैं किसान आदमी हूँ, दिन भर किसानी करता हूँ, और शाम को जब थका मांदा घर में पहुँचता हूँ तो नमाज ईशा के बाद ये 2 रकात की नियत बांधती है। पहली रकात में सूरह बकरा की तिलावत करती और दूसरी रकात में सूरह आले इमरान पढ़ती। पूरी रात इसकी 2 ही रकात में ख़त्म हो जाती। क्या बात। 2 सूरह बकरा 2.5 पारा, सूरह आले इमरान तकरीबन 1.25 पारा। अब आजकल के हाफिज जी के लोगन में नहीं बुध 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 2 घंटम कुरान ख़त्म, बल्कि वो जिस तरह कुरान पढ़ना चाहे वैसे पढ़ते थे। वरत्तिलिल कुरान तरतीला, अल्लाह फरमाता है कुरान को खूब ठहर ठहर कर पढ़ा करो। ठहर ठहर कर पढ़ती थी, 4 पारा में उनकी रात ख़त्म हो जाती। सफ़वान कहते हैं कि मैं जवान आदमी किसान हूँ, किसानी करता हूँ, शाम को थका मांदा आता हूँ, रात में मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती है और ये नमाज में रहती है, इसलिए इसको मारता हूँ। और रोज़ा इसलिए कि साल में सिर्फ 5 दिन ये रोज़ा नहीं रखती, ईद और फिर 10, 11, 12, 13 बकरीद में 5 दिन के अलावा या रसूल अल्लाह इस साल में कोई दिन ऐसा नहीं कि रोज़ा न रहती हो, हमेशा रोज़ादार रहती है। मैं किसान आदमी हूँ, दोपहर में थका मांदा आता हूँ, दोपहर में मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती है और ये रोज़ा रख लेती है, तो इसलिए इसको मारता हूँ कि रोज़ा क्यों रखा। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ सफ़वान की बीवी है, तुम्हारा शौहर है, बग़ैर शौहर की इजाज़त के नफली रोज़ा रखना औरतों के लिए जायज़ नहीं है। सिर्फ रमज़ान का रोज़ा औरतें अपनी मर्ज़ी से रखें, फ़र्ज़ है, लेकिन रमज़ान के अलावा 11 महीना में अगर कोई भी नफली रोज़ा औरत को रखना है तो पहले शौहर से इजाज़त ले ले। क्यों? शौहरों का दर्जा बहुत बुलंद है, इसलिए कि शौहरों से इनको दर्जा भी तो बहुत जल्दी मिलता है। आदमी लिख पढ़ 15 साल लगभग डॉक्टरी सीखत है, MBBS बन के आवत है,
के जहाँ किस्मत जहाँ से निकाब हुआ व किस्मत जहाँ डॉक्टरीन होगी। बोलो, डॉक्टर से निकाब हुआ तो डॉक्टरीन, चाहे को गोली न जाना तुम्हें। हाफिज जी से निकाह होगा तो हफजैन, चाहे अलहम्दु याद न हो। औरतों को दर्जा मिलता है औरतों को दर्जा मिलता है मर्दों से, इसीलिए मर्दों का दर्जा औरतों पर बहुत बुलंद है। इसीलिए हदीस पाक में अय्युमा इमरातिन मातत, जो औरत मर गई, वज़ौजुहा अन्हा राज़िन, और उसका शौहर उससे राजी रहा, फदखलतिल जन्नह, तो सरकार फरमाते वो औरत जन्नत में जाएगी। बेशक, सुभान अल्लाह। जिसका शौहर राजी रहा। क्या बात है। आवाज शौहर के का हाल है। अभी हम 3 दिन हुआ सराय कादी गए थे बयान करने, तो एक कसीम खाए, कहीं मौलाना साहब मेहरबान समझाए तो बहुत जो आफत माँ, कहीं का बात, कहीं बाहर गए थे, दिन भर मेहनत करी थे, शाम के जब आए थे तो 10 लठी सुनावत थे उल्टे। बतो होता है ऐसे कि नहीं होता है। सुबह उठिए कहीं आज हमारे पेट पिरा थे, आज हम खाना वाना ना बनाए पे बासी वासी खाए लो। वो बेचारा बासी खाए चला जी गन्ना काटे, तभी बाद में ताज़ा खाना बनाई है, तके खई हैं, तके मोहल्लम घूम घूम पंचायत करी हैं, हंसी हैं, अकेली हैं। और शाम जब हो जनी है कि हमारे आदमी के आवे के टाइम है, बस कुप्पा तना मुँह फुलाए घर में बैठ जाइए ऐसा। अब वो बेचारा जब शाम के लौटी तो निरहा तरसा, लौटी तो ना अब्बक पूछी ना अम्मा का। अब्बा अम्मा से का मतलब है, बोलो। वो माँ बाप ना अब्बा से मतलब ना अम्मा से मतलब, न भाई से मतलब, न बहन से मतलब, न लड़का न बिटिया। ऐते आवत कहीं है गुडवा कम्मी कहा होगी, कहाँ चली गई गुडवा कम्मी, लागत है कयामत आई जाते इनके पे। और जब न पही है तो घर में घुसिए, हुआ ढूंढी तो पाएगे, पाए तो वहाँ मुँह कुप्पा तना फुलाए बैठे। कुप्पा अब बड़ी हिम्मत की है, का करी, बड़ी हिम्मत से हाथों लगे कावत गुरमुख इतनी जोर से हड़कावत है, लेकिन आज के नौजवान का गैरत नहीं आवत है। तब हूँ कहीं काहे गुडो के में काहे के साथ कहा बात ये सुन, या तो अपने भैया का ले करो या हमका ले करो। कहीं का हुआ, कहीं तोर भैया हमका गाली दी से, या तो भैया ले करो हमका ले करो, कहीं गाली दी से। लाओ लाठी कहाँ है, अब बताओ। चुड़ैली ने उठाई लाठी पकड़ा दी, दिन भर भूखा गन्ना कटाईस और शाम के जब लौटा तो हाथ लाठी पकड़ा दी। अब बीवी के चक्कर में आज का नौजवान जा रहा है, अपने भाई पे लाठी चला रहा है। ऐ बीवियों के चक्कर में अपने भाइयों पे लाठी चलाने वाले, भाइयों को परेशान करने वाले, जरा अपने खुदा का फरमान सुनो। अल्लाह कुरान हकीम में फरमाता है, अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने तुम्हारे बाजुओं को तुम्हारे भाई के जरिए ताकत दे दी। सना शुद्ध आदूद का भी का, सुभान अल्लाह। हमने तेरे बाजू को मजबूत बनाया तेरा भाई पैदा करके। आजकल हमको ताकत मिलती है तो भाइयों से मिलती है। बोलो, अगर 5-6 भाई गांव में यहाँ है तो कोई उनसे बोलत है हाली कि न बोले उन्हें छाहो ठोरे लाठी लेके आई हैं। अगर कोई अपने बाप के अकेले होते तब जो पाओ थे वह थपरी आई दिए थे के को है आगे पीछे मार दो। भाई से भाई को ताकत मिलती है। हमारे यहाँ रुपईडीहा नेपाल बॉर्डर पे एक गांव है रंजितवा, वहाँ कबड़िया बिरादरी के मुल्ला जी हैं, उनके 18 लड़का है। तो गौवा भर डरा थे, कहते मुल्लवकदार रहना जाए रहे ना 18 लाठी यही हो के घर से। पूरे गांव पर मुल्ला जी के सिक्का चलत है। तो भाई से भाई को ताकत मिलती है, लेकिन आज बीवी के चक्कर में आकर के इंसान भाई को तंग करता है। ऐ लोगो, भाइयों को तंग न करो। अल्लाह के नबी फरमाते ला युमिनु अहदुकुम, तुम में का कोई मोमिन नहीं, हत्ता युहिब्ब लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिही, यहाँ तक कि अपने लिए वही पसंद करो जो अपने भाई के लिए पसंद करो। सुभान अल्लाह। जो अपने लिए पसंद करो वही अपने भाई के लिए। आज तुम चाहते हो कि हमारी लड़की की शादी, लड़का की शादी अच्छे घर में हो जाए, तो ऐसे अपने भाइयों के बच्चों के लिए भी सोचो।
लेकिन आज भाई का भाई दुश्मन। अगर किसी भाई की बच्ची या बच्चे की शादी किसी अच्छे घर में होने लगी तो दोसर का भैया हुआ पहुंची चुप्पे, कहीं का हमरे मझिल का बिटिया करत हो का, कहीं हाँ बात तो चलत है, कहीं जाने रहो कि मिर्गी आवत है, झूठ ही बताई है हुआ का है कि हमरे भाई की बिटिया अगर अच्छे घर में पहुंच जाएगी तो हमारा भाई चैन की जिंदगी गुजारेगा। अरे लोगो, भाई हो के भाई के दुश्मन। भाई से तुम्हें अल्लाह ने ताकत बख्शी है, इसलिए भाइयों को सताओ ना। बीवी का दर्जा बढ़ता है शौहर से, इसीलिए जिन औरतों का निकाह रसूलुल्लाह से हो गया उन औरतों का दर्जा नबी के वसीले से बुलंद हो गया। कुरान में अल्लाह फरमाता या निसा अन्नबी, ऐ नबी की बीवियों, लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा, हरगिज हरगिज तुम्हारी तरह दुनिया की कोई औरत नहीं हो सकती। बेशक बेशक। क्यों? रसूलुल्लाह का दामन उनके हाथों में आ गया। तो शौहर का दर्जा बुलंद है औरत से, लेकिन आज औरतें बुलंद रहती हैं। एक जगह मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ तो मर्दवा हारेगा, मर्द हारत हैं आजकल, वो हारेगा तो दुआ मांगेला, कहीं या अल्लाह हम झूठे हुए तुमका उठा लो, या अल्लाह या झूठी हुई तू का उठा लो, या अल्लाह हम झूठे हुए तो हमका उठा लो, या झूठी हुई तू का उठा लो। बहुरतियों कोच फैलाए दिस वो दुआ मांगेला, कहीं या अल्लाह यू झूठा है तो का उठा लो, और या अल्लाह हम झूठे हुए तो हमका बेवा कह दो, या अल्लाह ये झूठा है तो का उठा लो, हम झूठे हुए तो हमका बेवा बना दो। यानी मरे लोटपोट मर्दव है, ये चौधरें बनी बैठी रहा। बड़ी होशियार होती हैं, दीन के मामले में पीछे, दुनिया के मामले में आगे। ऐ लोगो, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तुम्हारे लिए हमारे लिए नमूने अमल है। 4 दिन की जिंदगी अल्लाह ने दी है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, देखो मौत सबको आनी, मौत सबको आनी, सबको आनी। अल्लाह फरमाता वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, हरगिज हरगिज न मरो मगर मुसलमान बन के मरो। अल्लाह फरमाता मरो तो मुसलमान बन के मरो, और मुसलमान की पहचान है दाढ़ी, नमाज। दाढ़ी मुसलमान की पहचान है। आज हम मुसलमानों के दाढ़ी नहीं रखाते हो। हजरत अली शेर खुदा की दाढ़ी, हजरत अली की दाढ़ी इतनी खूबसूरत थी, इतनी अच्छी दाढ़ी थी घनी, कि एक यहूदी ने हजरत अली की दाढ़ी देखा था तो दाढ़ी ही देखकर इस्लाम कबूल कर लिया था। क्या बात है, जिंदाबाद। आवाज दाढ़ी अगर रखाए ले तो के बिहुए हाली नहीं होते। एक लड़की एक बिटिया रहा है, वो के रिश्ता लाग एक लड़का के साथ है, जब वो के बिटिया के बपुआ देखेगा वह तो दाढ़ी रखाए रहे लड़का, तो बपुआ के ये तो मुल्ला है हो, कत्ता कमाई का खाई का खवाई, छोड़ो हटाई का कोई पैंट बुशर्ट वाला बताओ। तो जो कोई जैसे ढूंढे तो उसको वैसी चीज मिल जाती है। मिल गया पैंट बुशर्ट वाला, शादी तय हो गई, तारीख हो गई। जब शादी का दिन आया तो पहले ज़माने में यहाँ दुल्हा का नवहावे खातिर लोग जुटत रहे, रस्में अदा होती थी। अब तो अकेले आदमी नहा लेते हैं। तो जब दुल्हा का नवहावे चले तो के पैखाना लग गया। जब पैखाना लगा तो गवा लेटरिन में पैखाना करे, और पैखाना कह के निकला तो नुहरा नुहरा, उठ ही नहीं पावे, सोझावे तो सोझे नहीं हुए। तो बाप रोवेला, कही हाल आज का दुल्हा बना रहा है, चढ़ाएगा कैसे हुई। तो का घसीट उसीट के लेके गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने देखा तो कहा ऑपरेशन करे पड़ी, ठीक हुई जी। तो बाप रोवेला, कहे साहब बारात का दिन है, डॉक्टर साहब ऑपरेशन करी हो, अल्लाह जाने कब ठिकाए, कैसे हुई है। डॉक्टर साहब कहें घबराओ ना, 2 मिनट लगी, ठीक हुई। ऑपरेशन रूम में डॉक्टर साहब लेके गए और दरवाज़ा बंद किहिन, और 2 मिनट नहीं लाग दरवाज़ा खोल दीन। जब खोलिन तो सीधा सीधा निकला। तो सब बहुत ताज्जुब के हाय अल्लाह 2 मिनट नहीं लाग, ये ऑपरेशन होगा ठीक होगा। तो पूछे लागे डॉक्टर साहब कौन बीमारी रहा है जो 2 मिनट नहीं लागा, ऑपरेशन के दियो ठीक होगा।
तो डॉक्टर साहब कहें कोई बीमारी नहीं, पैंट के बटन बूसट में लगा ली हिस रहा है, हिया के बटन हिया बताओ तो उठ पे आदमी है ऐसे ऐसे चोंगा परे हैं, पहनी है पैंट है, चाहे आवे चाहे ना हो कि कहाँ हुक कहाँ लगाए ले है लोगो। पैंट पहनना मना नहीं है, जायज है, लेकिन वो लिबास पहन लो जिससे तुम गुलामे नबी जाने। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से नसीमे मिल्लत, वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। पैंट पहनना मना नहीं है, पहन सकते हो, लेकिन वो लिबास पहनो जिससे तुम गुलामे नबी जाने जाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी सफीना थे, बुखारी शरीफ की हदीस में जंग के लिए जा रहे थे, रास्ते में जंगल पड़ा, जैसे जंगल में दाखिल हुए तो शेर मिल गया, अकेले थे। अच्छा हमका तुमका अगर कहूँ गन्ना में यहाँ शेर मिल जाए अकेले तो क्या हाल हो बताओ, नीचे कपड़ा तो खराब होंगी, बाद में का होगा अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी की शान देखो, बुखारी की हदीस में कि शेर मिला, जंगल में अकेले थे, जब शेर को देखा तो फरमाते हैं या अबल हारिस, ए जंगल के शेर, अना मौला रसूलुल्लाह, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ। ये नहीं कहा था मैं हाफिज जी हूँ, ये नहीं कहा था मैं आलिम हूँ, ये नहीं कहा था मैं हाजी हूँ। आजकल हाजिन का बड़ा नाज होता है, जब कोई न पूछी तब चले जी हज के ही, और इलेक्शन में ठाड़ हुए तब जरूर करिए हज, कि ताकि लोग वोट दे दें। हाजी फलाने, हाजी धमाके, नाज न करो हाजी होने पे। अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी अलैहि रहमान ने लिखा है कि दो लोग जाते रहे को मुलाकात हो गए तो दुआ सलाम पर तो आपस में हाल चाल पूछें, तो नाम पूछें, एक साहब पूछें आपके नाम का है, तो कहें हाजी अब्दुल रहीम, तो वो कहें अच्छा अच्छा, तो हाजी अब्दुल रहीम उससे पूछें आपके क्या नाम है, तो कहे नमाजी अब्दुल करीम। ये बताएं हाजी अब्दुल रहीम, तो कहे मेरा नाम नमाजी अब्दुल करीम। तो हाजी चौंके कहीं यूँ कौन नाम है, कहीं का है तुम जिंदगी में एक हज की हो तो हाजी अब्दुल रहीम कहा तो हम रोजे 5 दफा पढ़ी थे तो हम नमाज अब्दुल करीम नहीं कह सके थे। तब हाजी सटपटाने, तब वो कहे तुम्हें शर्म नहीं आती है, मैंने नाम पूछा था तो अब्दुल रहीम बता देते, हाजी क्यों लगाया है? इसके मतलब तुमने हज किया ढिंढोरा पीटने के लिए। ऐ लोगों, सहाबी रसूल ने नहीं कहा था मैं हाजी हूँ, मैं आलिम हूँ, मैं खतीब हूँ, मैं शायर हूँ, ये नहीं कहा, बल्कि उनको नाज था तो नबी के गुलामी पे नाज था। जिंदाबाद। फरमाया ना मौला रसूलुल्लाह, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ। हदीस में जब जंगल के शेर ने सुना कि नबी के गुलाम है, फाक़बल अल असद बस बसतन, तो शेर आगे बढ़ा अपनी पूंछ को हिलाते हुए, वक़ब्बल क़दमैहि, और आकर के उनके पैरों को चूमा, वक़ामा इला जंबिही, और पहलू में आके खड़ा हो गया, वसारा माहो, और उनके साथ साथ वो शेर जंगल में चलने लगा, निगरानी करने लगा कि कोई जंगल की कोई चीज़ नबी के ग़ुलाम को तकलीफ़ न दे दे, तो शेर नबी के ग़ुलाम का निगरा भी हो गया। ऐ लोगो, ग़ुलाम नबी बनो, मरना है ही है, दाढ़ी रखाओगे तब भी मरोगे, नहीं रखाओगे तब भी मरोगे, तो कम से कम चेहरे पे दाढ़ी रखा लो। हदीस में कि दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा है। कब्र बड़ी अंधेरी कोठरी है, बहुत अंधेरी कोठरी है। आला हजरत जैसे मुजद्दिद भी कब्र को याद करके अपने पैगंबर की बारगाह में दुहाई करते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर, खड़े मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर,
और बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। कब्र बड़ी अंधेरी कोठरी, मरना बरहक है, इसलिए मरने से पहले अपना ईमान मुकम्मल कर लो। हाँ। खुदा जाने क्या हाल हो, लिहाजा ए लोगो चेहरे पे दाढ़ी रखा लो। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने यजीद के हाथ पे हाथ नहीं दिया था। क्यों? कलमा भी पढ़ता था, मुसलमान था, लेकिन दाढ़ी बनवा ली थी, नमाज छोड़ा था, शराब पीने लगा था, तो इमाम हुसैन ने हाथ पे हाथ नहीं दिया। मदीना छूटा तो छोड़ दिया, वो मदीना जहां हम सब की तमन्ना है जानी, बोलो, जहां मरने की दुआ हजरत उमर मांगा करते थे, वो मदीना। हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु कहा करते थे, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिक, अल्लाह अपनी राह में मुझे शहादत दे दे। वजअल मौती फी बलदी हबीबिका, और या अल्लाह अपने नबी के शहर मदीना में मौत दे दे। हजरत उमर जैसे जलीलुल कद्र सहाबी मदीने में मरने की दुआ मांग रहे हैं, और हुसैन है जो मदीना छोड़ रहे हैं। कितनी अहम बात होगी। पता चला यजीद से सुलाहियत इमाम हुसैन ने नहीं किया। क्यों? सिर्फ दाढ़ी बनवाया था, नमाजें छोड़ी थी, शराब पिया था, जुआ खेलने लगा था, शरीयत से दूर होने लगा था, तो इमाम हुसैन ने उससे इतनी दूरी इख्तियार कर ली। और आज हम हुसैनी होकर के नमाज छोड़ रहे हैं, हुसैनी होकर के हम दाढ़ी बनवा रहे हैं। लिखा है सच्ची कायद में कि एक आदमी अपने घर से सफर में निकला तो उसका साथी इंसान की शक्ल में शैतान हो गया। शैतान था, इंसान की शक्ल में साथ बन गया। चला, दोनों जा रहे थे, जोहर की नमाज हुई, असर हुई, मगरिब हुई, ईशा हुई, फजर हुई, दोनों ने नहीं पढ़ी। तब वो शैतान बोला कि भाई मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। कहा क्यों? कहा मैं शैतान हूँ, इंसान की शक्ल में तुम्हारे साथ हो गया था, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। कहा क्यों? कहा अल्लाह ताला ने मुझे आदम को एक सजदा करने का हुक्म दिया था, एक दफ़ा कहा था उसजुल आदम, आदम को सजदा कर लो। मैंने आदम को एक सजदा न किया तो अल्लाह ने मुझे मरदूद बारगाह बना दिया। आज तक मेरी तौबा कबूल नहीं हुई, और तुम एक नहीं, मैंने देखा जुहर छोड़ी, असर छोड़ी, मगरिब छोड़ी, मिशा छोड़ी, फजर छोड़ी, पंचगाना नमाज़ें बराबर तुमने छोड़ी हैं। तो एक सजदा छोड़ा था तो अल्लाह ने मरदूद बना दिया। तुमने 5 वक्त की नमाज़ें छोड़ी, पता नहीं जहन्नम के तुम किस गड्ढे में जाओ। मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। ऐ लोगों, आज हमारे अमाल इतने बुरे हो गए हैं कि शैतान भी हमारा साथ देने के लिए तैयार नहीं है। नमाज़ें पढ़ो, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए, इसलिए नमाज़ें पढ़ लो। इमाम हुसैन की ज़िंदगी हमारे तुम्हारे लिए नमूने अमल है। मदीना छोड़ दिया, वो मदीना जहाँ हज़रत उमर मरने की दुआ मांगा करते हैं। हमको आपको भी दुआ मांगना चाहिए कि अल्लाह मदीने में मौत दे दे। लेकिन आज हम लोग कौन मेरी दुआ मांगे थे? जहाँ तनिक बीमार बहन व कहा जाता है अल्लाह उठाए लो, अब अल्लाह उठाए लो। अभी मेरे जो कहा तो मक्कार हैं, मरे वरे कोनो नहीं चाहते। बताओ जो आज कहा था तेरी बीमारी में जाओ पूछो, कहा अरे अब दुआ करो अल्लाह उठा ही ले। उन्हों मरे नहीं चाहते हैं जो पहले काखा थे बिस्तर पर। मरना कोई नहीं चाहता है। एक बुढ़िया रहा उसका यक्कई लड़का, और बीमार हो गई एक लड़का, जिंदगी का सहारा, बीमार होगा तो रात भर बुढ़िया बक्के, या अल्लाह हमका उठा लो, हमरे लड़के ठड़ियाए दो, या अल्लाह हमका उठा लो, हमरे लड़के ठड़ियाए दो। यही रात भर बुढ़िया बक्के, पड़ोसी सुनत सुनत हो गया आजिश। अब एक रात एक नौजवान काला कंबल ओढ़ी, सद्दू ठोर लकड़ी आगे ली, सो खौफिया एक दौरा बुढ़िया लन। बस बुढ़िया खटिया से कूद के भाग, तो हरे वो आदमी वो दौरा खौ खे खो के गया। तो बुढ़िया कह रहे भैया को आओ, तो कहे सब मलकुल मौत हुई, रूह निकाले आए। तो बुढ़िया कहते भैया हम नाई बीमारन भैया, वो तो वो लड़कवा बीमार है जो लेटा है, हम नाई बीमारन भैया, वो तो वो बीमार है। बताओ, अतने दिन बुढ़िया कहा था हमको उठाए लो अल्लाह, हमरे लड़को ठड़ियाए दे।
और जब मलकुल मौत का देखे तो कहते हम नहीं बीमार, हम दो बीमार है। मरना कोई नहीं चाहता है, मरने की दुआ करना भी मना है इस्लाम में। मुसीबतों में आकर के मौत की दुआ न करो, बल्कि मुसीबतों में आकर के खुदा से सब्र की दुआ मांगो, ऐ अल्लाह मुझे सब्र की तौफीक अता फरमा। हाँ, मरने की दुआ मांगो तो मदीने में मांगो, जैसे हजरत उमर मांगा करते थे। क्यों मांगा करते थे मदीने में मरने की? हुजूर का वादा है जो मदीने में ईमान पर मरा उसकी शफाअत मेरे लिए वाजिब है। हुजूर फरमाते मम्मात फिल मदीना, जो मदीने में मरा फकुन तो लहू यौमल क़ियामति शाफियन व शहीदा, तो क़यामत के दिन में उसकी शफाअत भी करूँगा और उसके ईमान की गवाही भी दूंगा। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत भी फरमाते हैं कि तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आँखें बंद। तैबा मदीना को कहते हैं। तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आँखें बंद, और सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। मदीने में मरने की दुआ मांगो। तो देखो इमाम हुसैन यजीद से मुरीद नहीं हुए। क्यों? बेनमाजी था, दाढ़ी बनवाई थी, शराब पी रहा था। आज हम और आपके यहाँ बाबा दई आवत है, ये नहीं देखा जाता ही पढ़ा थे नमाज की नहीं पढ़ा थे, बस लाल पीला कपड़ा देखो कि झट झट मुरीद होगी। ऐसे ना बहका करो, पहले उसको परखो। हुजूर मुफ्ती नानपारा अलैहि रहमत व रिजवान कहा करते थे कि पानी पियो छान के और पीर करो जान के। पीर को परखो, पीर रोशन ज़मीर होना चाहिए, ऐसे नहीं। हमारे गांव खन्नापुरवा में एक बाबा आवा और हफ्ता भर रहा, गांव बड़ा चर्चा होगा, और मस्जिद में यक्को दिन का हम नहीं देखा। एक दिन मगरिब पढ़े चले तो 4-5 मेहरुए सड़क पर खड़ी फसर फसर बतियाएं, तो हम मुदारे बड़े हम कहन कहा बात, तो कहने अरे मौलाना भैया बहुत जलाली बाबा हैं। तो हम कहन कुछ देखियो, कहने अरे मौलाना भैया बहुत जलाली बाबा हैं। वो एक बीड़ी नहीं पिए थे मौलाना भैया, पूरे पूरे बंडल में आग लगाए लेते हैं, बहुत जलाली बाबा है मौलाना भैया। तो हम कहें तोबा तोबा, जलाली बाबा होगी जलाली दरूहा हो हैं। सबके नशा एक बीड़ी में पूरी आते हो कि पूरे पूरे बंडल में पूरी आते है। बता, अजीब मेहरमन के दिमाग है, बंडल में लगाए ली साग बजानो करामत होगी। हाँ, मुरीद होगी। ऐसे न फंसा करो। आजकल गांव गांव घूम रहे हैं, बड़े लिटोरू हैं। हाँ। एक जमाना था कि पीर होते थे रोशन ज़मीर, जो मुरीदों की दिल की दुनिया बदल देते थे। मुरीदों की दिल की दुनिया बदल देते थे। आज तो पीर साहब का चाह जत्ता दे धड़ा झटाझट। और एक पीर देख लीजिए, अब भी अल्लाह वालों से रुए ज़मीन खाली नहीं है। बिलग्राम शरीफ हुजूर सैयद वैसे मुस्तफ़ा, हमारे एक दोस्त है मौलाना साहब, गए उनसे मिलने के लिए और दुआ हुआ करें तो कि जेब में डारी नो कड़कड़ुआ 4 ठोर 500 नोट निकालें 2000 हजरत के दे लागे। हजरत ने कहा मौलाना रुपया रखिए जेब में और मदरसे की रकम मत खाया करिए। ऐसे हजरत ने बरजस्ता कहा, रुपया रखो मौलाना, मदरसे का रुपया मत खाया करो। मौलाना कहते मेरे पैर के नीचे से ज़मीन निकल गई कि या अल्लाह इनको कैसे मालूम हो गया। मौलाना कहते हैं उसी दिन मैंने दिल ही दिल में तौबा किया, फिर आकर के कमेटी से हमने तनख्वाह अपनी बंधवा ली, फिर वही तनख्वाह लेता हूँ, बाकी एक पैसा अपने लिए मैंने हराम समझ लिया। तो ऐसे पीर होना चाहिए जो दिल की दुनिया को बदल दे। लेकिन आज तो ऐसे अल्लाह रहम करे। एक पीर साहब से एक आदमी मुरीद भव, तो मुरीद पीर साहब के तवाजा ली, तो पीर साहब गए तवाजा खाए। गए तो अपना कंबल वम्बल बिछाई, पीर साहब बैठे, वो बेचारे इंतजाम में बाझा, और पीर साहब वो कंबलवा का दबाए दबाए देखें, कहें बहुत मुलायम लागत है, बहुत अच्छा है, कहाँ से ला रहा हो, कत्ते का रहा है, लागत है कुछ जनते ही नहीं है। तो जान गया कि हजरत का पसंद आएगा।
जब हजरत खाना खा के चले, वो मुरीद कंबलवा लपेट के इनका दे दी, वो पीर साहब कंधियाए ले गए। बताओ, पीर हुई के कंधप कंबल ला दे जाए, कोई शर्म हया नहीं, लेके चले गए। अब जो औरतिया रहा बहुत परेशान के, हाय अल्लाह पिरवा खाना खानो खाई सो दे, हमारे कंबल हो लिए जाते। लेकिन अब वो करे का, मर्द के सामने वो कहीं चले नहीं, मर्दवा रहे मुरीद उससे। कुछ दिन के बाद फिर पीर साहब के तवाजा लीस, फिर पीर साहब आए। जब विशेष पीर साहब बैठे, वो लोग इंतजाम करें, और पीर साहब चोरन में रुके घर के सामान देखें, तो एक बक्सा बहुत बढ़िया रहे, तो गए के चादर दबावे लगे पीर साहब, इन बहुत मजबूत चादर के है, बहुत बक्सा बढ़िया है, कहाँ से ला रहे हो, कत्ते रहा है। वो जानेगा कि हजरत क्या पसंद आएगा। वह हजरत जब खाना खा के चले, वह मुरीद बक्सबा उठवाए दीस, वह मुड़े धरीन चल दी, कोई शर्म हया नहीं। बक्सा ला दे जाए 6 फुट के। तो मेहरुआ फिर परेशान के, हाय लाई पिरवा तो अजीब है, आवत है खाना खाना खा, हमारे घर के सामान वो ढोए लिए जाते है। मेहरवन का घर के सामान से बहुत मोहब्बत होता है, पैसा दे दो भले ही, लेकिन सामान न जाए चाहिए घर के काम। अब वो बहुत परेशान। इत्तेफाक से पीर साहब के कोई तवाजा नहीं, और बगैर तवाजे की एक दिन पीर साहब ढपकर चले आवे। अब मर्दवा रहे नहीं, वो जब जानत रहे कि कौन पीर साहब यूँ चलेगा काम करे, और पीर साहब अकेले चले आवे उसके घर के लंग। और रथिया की निगाह पड़ी तो कहे, हाय अल्लाह वदे पिरवा फिर आवत है, आज फिर कुछ लेके जी। बहुरथिया के घर में गुस्सा में कुछ नहीं पाई, तो जो उन्हें पथरा से मसाला बांटत रहा है, वो कहा हमरे उधर लोढ़वा कहा था, वो वही के यहाँ उठाए के ले गए। जब तक पीर साहब आए, वो उठाई मारी सही से, तो पीर साहब पछेल गए, तो पंजा बच गया। तो पीर साहब कहते हैं, लोढ़वा यहाँ काहे पटका थे रे, कहते तुमको कूटे खातिर लाई है। जलाल मऊ के कुछ समझ में नहीं आवे, कहे तुमको कूटे खातिर लाई। वो पीर साहब गुस्साए के चल दीन, जैसे चले वैसे वो औरतिया के मर्दवा जो गवा रहा वो आए गवा आवा। देखिस पीर साहब तो दौरा मुसाफा मिलावे। अब जब पीर साहब से मुसाफा मिलावे दौरा, तो पीर साहब जाने पकड़ थे कूटे खातिर, तो पीर साहब पछलते चले गए। वो आगे बढ़े, पीर साहब पछेले चले जाए, मुसाफा खाद नहीं बढ़े। तो वो लौट गया, वो अपनी बीवी से कहे लगा, रे पीर साहब काहे गुस्साए गए रे, कुछ कहे वहे है, मुसाफा नहीं मिला था। कहीं काहे, कहनू मुसाफा नहीं मिला था, कुछ कहे तो कहीं कहाँ है। आए रहे लोढ़वा उठाए लिए जात रहे, छोड़ ली है, वही वही गुस्साए गए हुई है। मेहरवन के जाल बड़ा तगड़ा रहा था, कहीं लोढ़वा उठा लिया जाता रहा, वही छोड़ लिया, वही गुस्साए गए हुई है। और लोढ़वा मुहारे में पड़ा, तो वही जान गया कि मतलब छीना छाना भवा है जरूर। तो कहीं सहा तो हमरे पीर साहब को लोढ़वा नहीं दिए रे, वो उठाई लोढ़वा दौरा, कैसे पीर साहब, ये पीर साहब। अब वो देख आते दौड़े, पीर साहब भागे कहे मालूम आज बगैर कूटे न माने। जब तक वो हिम्मत चली बेचारा दौरा पीछे, तो कहीं लौट गया। वही दिन से पीर साहब के गांव को छूट। तो ऐसे ऐसे दज्जाल पीर बहुत घूमते हैं। ऐ लोगो, हुसैन की जिंदगी अपने नजरों के सामने रखो। या हुसैन कहते हो, लेकिन हुसैन की जिंदगी भी कम से कम सोचो तो। इमाम हसन की जिंदगी तो देखो। इमाम हसन को जहर देने वाले ने जहर दिया, खून की उल्टी होने लगी। हुसैन ने पूछा, भाईजान क्या हुआ? कहा किसी ने जहर दे दिया। हुसैन ने कहा था, भाईजान किसने दिया, नाम बता दो। का नाम पूछ कर क्या करोगे? कहा मैं बदला लूंगा। तो इमाम हसन ने फरमाया, हुसैन मैंने अपना सारा मामला खुदा के हवाले कर दिया। हुसैन तुमसे बेहतर बदला लेने वाला तो मेरा रब है, मैंने सब खुदा के हवाले कर दिया है? और आज हम हसनी हुसैनी होके बदला लेते हैं। बदला न लो, बदला लेने वाला बहादुर नहीं है, बल्कि हदीस पाक में अनसिन काला काला रसूलुल्लाह, हजरत अनस से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, लैसा शदीदु, पहलवान वो नहीं है, अल्लज़ी यसरा, जो दूसरे को पटक दे मार दे, पहलवान वो नहीं है। बल शदीदु, बल्कि पहलवान वो है, अल्लज़ी यमलक अला नफ्सिही इंदल ग़ज़ब, जो गुस्सा के वक्त अपने नफ्स पर काबू कर ले। सुभान अल्लाह। गुस्सा है गाली न दो, गुस्सा है हाथ न उठाओ, बल्कि गुस्सा है अपने नफ्स पर काबू कर लो। नबी फरमाते सबसे बड़ा पहलवान वही है।
लेकिन आज चाहे जितना समझाओ आदमी मानने के लिए तैयार नहीं है। चाहे रात दिन तकरीर करो। एक जगह सीतापुर में तकरीर कर रहा था, एक तरफ मर्द एक तरफ औरतें, पता नहीं मेहरवन में का हो बदुई ठोरे झोंटा पकड़ा हुआ कई लेन छुड़ाओ छुड़ाओ जलसा खराब होगा, लेकिन दोनों छोड़ी नहीं झोंटा, जैसे सड़वे नहीं भिड़िया आ जाते हैं सड़क पर, ऐसे दोनों भिड़िया नहीं। अल्लाह जाने का समझती हैं जलसे जुलूस में। अरे सब्र करो, सब्र ये हमारे ही आपके लिए है। लेकिन चाहे जितनी तकरीर करो, आज इंसान के हाल में बदलाव नहीं आता। वो तो वैसे जैसे कि एक स्कूल चलत रहा है, मास्टर साहब पढ़ावत रहे, कोनो लड़का गलती की तो स्कूल मास्टर साहब डांटिन के नहीं गधे। आज हम लोग गधा वधा कह दिया जाते लड़कन का, ऐसे मास्टरों साहब डांटिन के नहीं गधे। और स्कूल के पीछे एक धोबी जात रहा है, धोबीवा सुनिस तो चौका कहीं साए का स्कूल में गधा पढ़ाते हैं। मास्टर साहब कहते ये गधे है, तो धोबीवा लौट के आवा मास्टर साहब से कहते मास्टर साहब का आपके स्कूल में गधान के पढ़ाई होत है, तो गुस्सा में बैठे ना कहीं हाँ होत है। तो धोबीवा कहते तो हमरो एक गधा पढ़ाए दो, तो कहीं चले आओ। वो गुस्सा में कहनो धोबीवा सही जानिस, बगवा अपन गधा खोल लावा, खोल के लावा स्कूल में कह लो मास्टर साहब के दाखिला कह लो। तो मास्टर साहब कलम वलम चले कहीं कह लिया दाखिला, तो कहीं दाखिला फीस, तो मास्टर साहब कहीं 300 रुपया, तो धोबीवा 300 रुपये निकाल दे दीस। तो क्या पूछा था मास्टर साहब कितने दिन में पढ़ाए दे हो, कहीं जा 6 महीने में पढ़ाए देवे। धोबीवा घर चले आवा बड़ा खुश कि हमारा गधा पढ़ा था, दाखिला कराया है, 6 महीने में पढ़ जी। और मास्टर साहब इंसान का पढ़ा नहीं पाओ था, गधा कस के पढ़ी हैं, तो गधावा का लीन बेचू 300 रुपया के। अब मास्टर साहब के तो 600 रुपया बन गए, और धोबीवा सोचे घरे हमारा गधा पढ़ा था 6 महीने में पढ़ जी। जब 6 महीना पुरियान तो धोबीवा सोची इसके अब तो पढ़ गए हो जाई बांध ले, तो रस्सी वस्सी लेके आवा स्कूल में, कहीं मास्टर साहब गधावा हमार पढ़ेगा, कहीं जा उका पढ़ाई लिखाई थाने को कुतवाल बनवा दिया जा। तो धोबीवा बहुत खुश कि हमारा गधा पढ़ेगा, नौकरी पाएगा। तो कुतवाली में गवा, तो कुतवाली मुहारे में खड़ा पूछे कि भैया कुतवाल साहब कहाँ हैं। तो कुतवाल साहब सामने बैठे रहे, लोग बताएं कहीं बदे कुतवाल साहब बैठे हैं। तो धोबीवा कुतवाल साहब का रस्सी दिखाइस कैस आह 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 आह, जैसे पहले गधावक चुचकार बलावत रहा वैसे बहुत दिन बलावेला। तो कुतवाल साहब को बहुत ताज्जुब कहीं ना है, सबसे नमस्कार करते हुए हमको कि रस्सी दिखावत है। कुतवाल साहब कहें का बात है रे, तो फिर कहा था आह 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 आह। वो कुतवाल साहब उठे गए, 2-3 लात मारी निकले। जब 2-3 लात मारी धोबीवा गिरा, तब बरबर आए, कहा अच्छा भैया हद हो गए, तो का लिखा है पढ़ा कुतवाल बनवा दिया, लेकिन तो लात मारे वाली आदत नहीं गए, तू रह गए गधा है गधा। फिर कोतवाल साहब मोड़े लागे होगा। यही हाल हम लोगों का है, चाहे जितना जलसा जुलूस करो, चाहे जितनी तकरीर करो, समझा बुझाओ, लेकिन लड़ना झगड़ना नहीं जा रहा है। लोगो लड़ो झगड़ो ना, बल्कि सब्र करो, सब्र हमारे ही तुम्हारे लिए। आप हजरात से गुजारिश है कि नमाजों की पाबंदी करिए, चेहरे पे दाढ़ी रखा लो, हलाल रोजी खाओ। याद रखो आज हमारी मस्जिदें जो सुनी हैं वो रिस्क की कमी है। कई साल पहले मैं कानपुर गया था तकरीर करने, जैसे मैं एक पर बैठा वैसे एक पत्रकार खड़े हो गए, कहा मौलाना पहले एक हमारे सवाल का जवाब दीजिए फिर आप तकरीर करिए। तो हम खड़बड़ाने, हम कहें पता नहीं बीच मजमम का पूछ ले, भाई सब कुछ तो जानित नहीं है। तो चेहरा तो उतर गया हमारे फट से कि कहाँ किर मनहूस आएगा, वह पहलन पहल ठाड़ होगा। तो लेकिन अब मरता नहीं तो करता क्या। तो हमने कहा अच्छा भैया बोलो क्या बात है। तो उसने कहा मौलाना एक बात बताइए कि आज से 40-50 साल पहले मदरसे बहुत कम थे, मौलाना भी बहुत कम थे, और जलसे भी अक्का दुक्का कहीं होते थे, तब बुराइयां बहुत कम थी। और आज मदरसे बहुत खुल गए, मौलाना भी बहुत हो गए, और जलसे भी रोज हो रहे हैं, और बुराइयां कम नहीं हो रही, बुराइयां बढ़ती ही जा रही हैं। इसकी वजह बता दीजिए फिर तकरीर करिए।
तो मिलाद पढ़ित पढ़ित रहा, एक हदीस याद रहा, जानित रहे। तो हमने कहा सुनो, इसका जवाब मेरे पैगंबर ने 1400 साल पहले ही दे दिया है। कहा क्या दिया? हमने कहा मेरे नबी ने फरमाया है कि याती अलन्ना से ज़मानुन, कि मेरी उम्मत पर एक ज़माना ऐसा आएगा, ला युबालिल मरो, इंसान सोचेगा नहीं, मा अख़ज़ मिन्हु, जिस चीज़ को वह हाथ में लेगा उसके बारे में सोचेगा नहीं, अमिनल हलाली अमिनल हराम, कि जो मैं हाथ में ली हूँ ये हलाल है मेरे लिए या हराम है। हलाल और हराम की तमीज़ ख़त्म कर देगा। सरकार फरमाते जब ऐसा ज़माना मेरी उम्मत पर आ जाएगा तो लोगों के दिलों से नूर ईमान चला जाएगा, खौफ खुदा निकल जाएगा, अजान होती रहेगी, मस्जिदें सूनी पड़ी रहेंगी। मेरे नबी ने पहले बता दिया कि जब हलाल और हराम का फ़र्क ख़त्म हो जाएगा, लिहाजा लोगों हलाल और हराम का फ़र्क करो और अल्लाह से दुआ मांगो कि अल्लाह मुझे हलाल रोज़ी अता फरमा। जैसे रोज़ी चाहोगे वैसे मिले। एक चोर चोरी करके खाना चाहता है तो चोरी के ज़रिए उसको रोज़ी मिलती है। एक मजदूर मजदूरी करके खाना चाहता है तो अल्लाह मजदूरी के ज़रिए उसे रोज़ी देता है। जो जैसे रोज़ी तलाश करेगा वैसे अल्लाह उसे रोज़ी देगा। इसलिए क्यों ना हो कि हम हलाल रोज़ी की कोशिश करें ताकि अल्लाह हमें रिज़्क़ हलाल अता फरमाए। तो यही चंद बातें मैं आपके सामने कहकर मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ। देखो ये दारुल उलूम है, इस दारुल उलूम की अहमियत हमारे आपके लिए बहुत ज़्यादा है। इस ज़माने में मदारिस इस्लाम की बुनियाद है। अगर मदरसे नहीं हैं तो आपको मस्जिद में इमामत करने वाला कहाँ से मिलेगा, जनाजा पढ़ाने वाला कहाँ से मिलेगा। इसलिए लोगों इस पुरफतन दौर में मदरसों की बका बहुत ज़रूरी है और मस्जिदें भी। हदीस पाक में हज़रत आयशा फरमाती हैं अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिबनाइल मस्जिद फिल बुयूत, हुजूर ने हम सबको हुक्म दिया कि हर घर में मस्जिद बनाई जाए, हर घर में मस्जिद हो। कैसे मीनार वाली नहीं, हर घर में मस्जिद। मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें बड़ा बनाया, 5-6 कमरे हैं तो एक कमरा इबादत के लिए ख़ास कर दो। घर एक ही है तो उसमें एक कोना इबादत के लिए ख़ास कर दो। जब उसमें तुम नमाज पढ़ोगे, बीवी पढ़ेगी, घर के लोग नवाफिल पढ़ते रहेंगे तो छोटे छोटे बच्चे तुम्हारी नमाज़ों को देख कर वो भी नमाजी बनने की कोशिश करेंगे। दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। लिहाजा दुआ है कि अल्लाह ताला इस इदारे को, तमाम मदारिस से ले सुन्नत को फ़रोग़ अता फरमाए। और हज़रत अल्लामा मौलाना नसीम मिल्लत अली रहमा जिनका उर्स पाक है, देखो अल्लाह वालों से फैज़ मिलता है, बोलो। और जो कुछ हम करते हैं ये वहाँ जाता भी है? लेकिन आज कुछ लोगों को तकलीफ़ होती है, सामने शीरीनी रख दो तो तकलीफ़, चावल रखे करो तो तकलीफ़। क्या ये खाना वाना वहाँ हज़रत के यहाँ पहुँचता है? हज़रत ने जो लंगर खिलाया ये लंगर क्या हज़रत के कब्र में जाता है? गया? हमारे गांव में है एक बाबा रहे, झूठ बहुत बोलत रहे तो गांव वाले उनके नाम रख दें झूठारी बाबा। तो एक दिन झूठारी बाबा थी, 4-5 ठोर देवबंदी टाइप के बैठे कहीं ना। झूठारी बाबा ये बताओ तुम लोग खाना सिन्नी सामने रखे फातिहा करत हो, कब्र में जात है, कब्र में जात है। तो झूठारी बाबा कहें हाँ भैया रखत है तो जैते हुई जाहिल आदमी। तो वह भी वे कहते तो जात हुए तो कब्र में खाते हुई है मुर्दा। तो झूठारी बाबा कहें हाँ भैया जय तो खईबे करी हैं। तो वह भी वे कहते तो खात हुई हैं तो कब्र में हगते हुई हैं। तो झूठारी बाबा कहें हाँ भैया खई हैं तो हगबे करी हैं। तो जो हबीब कहते तुमरे मुर्दन के कब्र में बड़ी गंदगी रहत हुई। तो झूठारी बाबा कहते ना ही भैया, हमार मुर्दा खात हैं हगत हैं और तुम्हार मुर्दा तो कुछ पावत नहीं है तो दौड़ दौड़ के वही सफ़ा किया करत है। हाँ, यहाँ आमदनी वहाँ खर्चा। हाँ, जैसे को तैसे जवाब। कहते लोहा लोहा को काटता है, जाहिल का जवाब जाहिल ही देगा। है ये लंगर ये शीरीनी कब्र में जाती कि नहीं जाती है?
कुरान की आयत से देखो, कुर्बानी हम और आप ज़बह करते हैं, कुर्बानी का बकरा ज़बह करने के बाद बकरा सामने होता है और ज़बह करने वाला दुआ करता है, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल हाज़िहिल उज़हिया, ऐ अल्लाह इस कुर्बानी को तू कबूल कर ले, कमा तक़ब्बलता मिन खलीलिका सैयदना इब्राहीम, जैसे कि हमारे सरदार इब्राहीम की तरफ से तूने कुर्बानी को कबूल किया था। तो काऊ बकरवा हुआ चला जाता है? नहीं जाता। कुरान शरीफ में अल्लाह फरमाता है, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा, हरगिज़ हरगिज़ कुर्बानी का ना गोश्त जाता है ना उसका खून जाता है, वलाकिन यनालहु तक़वा मिनकुम, लेकिन सिर्फ तुम्हारी दिल की नीयत जाती है। तो हम इसलिए खाना सामने रखते हैं, खाना नहीं जाता बल्कि हम अपनी एक नीयत है जो रब की बारगाह में हाजिर करते हैं। हम लोग का दारो मदार नीयत ही पर है। इसलिए दुआ है कि अल्लाह ताला इस उर्स को कबूल फरमाए और जो कुछ कहा गया अल्लाह ताला उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साहिब सज्जादा का हुक्म है।